सभी जानते हैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज से हम करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ चला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, 2020 के सेलेक्टेड टॉप 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें कि हम 12 पार्ट में कवर करेंगे और इसे हम मंथली कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ चलाई जाएगी, इसमें लगभग हर महीने के सभी टॉपिक जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सभी कुछ कवर कराया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों के एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो स्टार्ट करेंगे हम जनवरी से। तो इम्पॉर्टेंट डे की यदि हम बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे, जिसकी थीम थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसकी थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 25 जनवरी को मनाया गया नेशनल वोटर्स डे, यानी कि मतदाता दिवस, जिसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो देखिए, इसी साल मतलब कि जनवरी 2020 में ही जो हेमंत सोरेन है, ये बन गए हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। यदि हम बात करें इसकी कैपिटल की, तो ये है रांची। मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो राज्यपाल है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इसी साल झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा मीठी क्रांति योजना की भी शुरुआत की गई है, जो कि मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। किसे ईरान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जो इस्माइल कानी है, ये बन गए हैं ईरान के नए कमांडर। यदि हम बात करें ईरान की, तो कैपिटल है तेहरान, करेंसी तो ये है ईरानी रियल। किसे पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा। यदि हम बात करें पुर्तगाल की, तो कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन, जिन्होंने स्थान लिया है दमित्री मेदवेदेव का। यदि हम बात करें रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो ये जीत लिया है साई इंग वेंग ने। इसी के साथ ये ताइवान की दोबारा से राष्ट्रपति बन गई हैं। यदि हम बात करें ताइवान की, तो कैपिटल है ताइपे, करेंसी तो ये है न्यू ताइवान डॉलर। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अर्जुन मुंडा। यदि हम बात करें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि हाल ही में जो खेल मंत्रालय है, इसके द्वारा तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता भी दी गई है। हालांकि ये नवंबर या दिसंबर का क्वेश्चन है, तो जब हम नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो इसे हम इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि ये हाल ही की न्यूज़ है और हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जनवरी में ही भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष ये बन गए हैं जेपी नड्डा जी। हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सलमान खान। हाल ही में जो रोहित शर्मा है, ये ओकले जो कि एक आईवेयर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ला लीगा जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाल ही में जो आमिर खान है, ये वेदांतु और सीएट टायर, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अमिताभ बच्चन तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी बने हैं सलमान खान। सलमान खान पेप्सी और रियलमी दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं दीपा मलिक। देखिए, 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये दिया गया था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, इन दोनों को ही दिया गया था। तो जो दीपा मलिक है, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली पैरा एथलीट भी बनी है, जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी चुना गया है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में होने हैं, इसमें भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये चुने गए हैं सौरभ गांगुली जी, जो कि BCCI के 39वें क्रम बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अशरफ गनी। यदि हम बात करें
अफगानिस्तान की तो कैपिटल है काबुल, करेंसी तो ये है अफगानी, और यहीं के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं अशरफ गनी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण ये कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला एडिशन है ये रहा था दिल्ली में, दूसरा रहा था पुणे में, तीसरा इसी साल संपन्न हुआ असम के गुवाहाटी में, और इससे जो नेक्स्ट होगा चौथा, यह आयोजित किया जाएगा हरियाणा में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बेंगलोर में, जिसकी थीम थी ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये तो है इसका 107वां संस्करण। इससे जो नेक्स्ट होगा 108वां संस्करण, जो कि जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा और इसे होस्ट करेगा पुणे। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए, यहाँ हाल ही में कहने का मतलब है कि यहाँ हम जनवरी की बात कर रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें पूरे जनवरी के करंट अफेयर कवर कराए जा रहे हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन 6 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में किया गया, वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो बर्ड्स की एक तरह की ये प्रदर्शनी है जिसका आयोजन पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर जिले में किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी किसने की? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये जो पहला एडिशन रहा था इसे होस्ट किया था भुवनेश्वर ने, जिसमें टॉप पर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल है ये मनाया जाता है गुजरात में, और 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल ये संपन्न हुआ गुजरात के अहमदाबाद में। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के मुंबई से। तो समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए और तटीय सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ये पहला महानेवी कनेक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। ऑटो एक्सपो 2020 का 15वां संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था ग्रेटर नोएडा में, जिसकी थीम थी एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। तो देखिए, ऑटो एक्सपो इसे तो होस्ट किया ग्रेटर नोएडा ने, जबकि जो डिफेंस एक्सपो है या आप इसे कह सकते हैं डेफ एक्सपो, ये आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट या इसे आप कह सकते हैं एकीकृत चेक पोस्ट, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया विराटनगर में। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए, वैसे ये तो होना था लेह में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 6वां संस्करण रहा, लेकिन कोरोना के कारण इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये नहीं हो पाया। इसे इस बार वर्चुअली मनाया गया, और इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। और ये जो थीम थी ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखी गई थी। चाप चारकुट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए, मनाया जाएगा नहीं, ये मनाया गया था चाप चारकुट फेस्टिवल, जो कि मनाया गया मिजोरम में। ऐसा कोई भी फेस्टिवल जहां कुट वर्ड लिखा हो ये मिजोरम से ही रिलेटेड है। आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए विराट कोहली। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से। किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में मतलब कि जनवरी में ही सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का रिकॉर्ड ये बनाया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि विश्व के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं और ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। हाल ही में बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए हैं जसप्रीत बुमराह। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष तो अभी मैंने बताया है, ये है सौरभ गांगुली जी, जो कि बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं, और सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज ये बन गए हैं लियो कार्टर, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। ये बने हैं 7वें। तो इनसे पहले 6 कौन हैं? तो देखिए, भारत की तरफ से ही 2 हैं, एक तो है रवि शास्त्री, दूसरे हैं युवराज सिंह।
तीसरे कौन है? गेरी सोबर्स जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। चौथे हैं हर्षल गिब्स जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। पांचवें हैं रॉस वाइटली जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। छठवें हैं हजरतुल्ला जजई जो कि बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से। और अब सातवें बन गए हैं न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। हाल ही में किस राज्य के द्वारा जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की है ओडिशा ने। तो पानी की गुणवत्ता में जांच के लिए और नए पानी के कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ओडिशा ने जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के सुरेंद्र नगर में। किस राज्य ने साइबर सेफ वुमन की शुरुआत की है? तो साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो महिलाओं को लेकर के साइबर सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पहल की शुरुआत की है। किस हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा देने की शुरुआत की गई है? तो देखिए सिर्फ महिलाओं के लिए सेवा की शुरुआत है ये की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा जो कि स्थित है नई दिल्ली में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में कोविड टेस्टिंग की फैसिलिटी देने वाला पहला एयरपोर्ट मतलब कि भारत का पहला एयरपोर्ट ये इंदिरा गांधी ही बना है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा किस प्रभाग की स्थापना की जाएगी? तो विदेश मंत्रालय ने नेक्स्ट नाम से एक नए प्रभाग की स्थापना की घोषणा की थी। नेक्स्ट की फुल फॉर्म बनती है न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए की गई है? हरियाली यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए। असम सरकार ने हाल ही में जो अभिनंदन योजना की शुरुआत की है ये योजना किससे रिलेटेड है? तो असम की अभिनंदन योजना ये रिलेटेड है शिक्षा सब्सिडी से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं इन्हें 15,000 रुपये ईयरली प्रोवाइड कराएगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ये की गई है गोवा के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत ऐसा कोई भी किसान जिसकी मृत्यु खेत में काम करने के दौरान हो जाए तो मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसके परिवार को 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगी। और खेत में काम करने के दौरान यदि उस किसान का 60% यानी कि 60% या उससे अधिक यदि किसान दिव्यांग हो जाता है तब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2 लाख रुपए प्रोवाइड कराया जाएगा। भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई गुजरात में शुरू की गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आश्वस्त। सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है अहमदाबाद में। आप सभी जानते हैं सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये स्थापित की गई है गुजरात के केवड़िया में। और इन्हीं की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा ये गुजरात के ही अहमदाबाद में स्थापित की गई है जो कि 70,000 किलोग्राम वजनी है और ये 50 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात में। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास किन 2 सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो नसीम अल बहर ये एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच, मतलब कि भारत और ओमान के बीच ये एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। यदि हम बात करें ओमान की तो इसकी कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी है ओमानी रियल। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्डियन और शिन्यू मैत्री ये एक्सरसाइज होती है। जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन टॉप पर रहा है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 की बात की जा रही है और ये रिपोर्ट जनवरी 2020 में रिलीज की गई जिसके अनुसार हरियाणा और कर्नाटक दोनों ही राज्य टॉप पर हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए जनवरी में ही जारी किया गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 84, टॉप पर रहा है जापान। जबकि पिछले ही महीने अर्टन कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया
इसमें टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड, इंडिया की रैंकिंग है 58। हाल ही में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग रही है 76, टॉप पर रहा है डेनमार्क। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई कौन से स्थान पर है? तो देखिए जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है इसके अनुसार अभी हाल ही में विदेशों में सबसे ज़्यादा सोना खरीद वाले बैंकों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें जो आरबीआई है ये है 6वें स्थान पर, टॉप पर है चाइना का सेंट्रल बैंक। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लंदन में। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग है 72, टॉप पर है स्विट्जरलैंड। हाल ही में जारी किए गए करप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 80, टॉप पर है डेनमार्क। मतलब कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। किस बैंक ने कार्डलेस नगद निकासी सुविधा की शुरुआत की है? मतलब कि बिना कार्ड के भी कैश विड्रॉल किया जा सकता है। इस फैसिलिटी की शुरुआत की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, और पिछले ही महीने यानी कि नवंबर 2020 में ही इसी आईसीआईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा की भी शुरुआत की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो AK-203 असॉल्ट राइफल ये रिलेटेड है रशिया से, और एक मिसाइल है जिसका नाम है S-400 मिसाइल, ये भी रशिया से ही रिलेटेड है। किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी कर्नाटक में। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, यहाँ इसकी स्थापना की जाएगी। इसी बेंगलोर में कुछ समय पहले ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी भी स्थापना की गई है। कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने वाला पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बना है? तो ये बन गया है तेजस। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, ये तेजस विमान की यात्रा करने वाले, मतलब कि इसमें उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री भी बन गए हैं। दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा की पहचान करने में आसानी हो, इसके लिए आरबीआई ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है मनी एप्लीकेशन, जिसकी फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर लॉन्च किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो मार्ट के नाम से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर लॉन्च कर दिया है। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2024 तक, जबकि इसी इंडियन रेलवे ने 2030 तक पूरे रेल नेटवर्क को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है केरल में, जो कि पूरी तरह से डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित होगी। किस देश ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो यानी कि अंडर वाटर मेट्रो ये किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो ये तैयार की जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसकी शुरुआत की जाएगी। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर भेजे जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है व्योममित्र। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। इसके जो अध्यक्ष इनका नाम है के सिवान। रूस कब तक भारत को वायु रक्षा मिसाइल S-400 सौंपेगा? तो अभी मैंने बताया था S-400 मिसाइल ये रशिया से रिलेटेड है, तो इसकी पहली डिलीवरी तो रशिया ने पूरी कर दी है। इसकी जो पूरी डिलीवरी है ये रशिया 2025 तक पूरी करेगा। हाल ही में सुखोई विमान के पहले स्क्वाड्रन को किस सेना में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। उप प्रमुख है HS अरोड़ा। हाल ही में किस देश ने 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का रिलीज किया है? तो ये रिलीज किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। तो देखिए इसी साल की बात है, मतलब कि 31 जनवरी 2020 को जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। यूरोपीय यूनियन इसमें पहले 28 कंट्रीज थी। ब्रिटेन के अलग होने के बाद अब इसमें 27 कंट्रीज हैं। तो कहा यह जा सकता है कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाली पहली कंट्री ये ब्रिटेन बना है, और इससे अलग होने के बाद ब्रिटेन ने 50 पेंस का ब्रेग्जिट स्मारक सिक्का भी रिलीज किया था। किस दिग्गज कंपनी ने 2030 तक
कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। पॉल एलन जिनका पिछले ही वर्ष निधन हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो ये है भारतीय मूल के सत्या नडेला जी। किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया? तो ये नवाजी गई हैं किरण मजूमदार शॉ। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली ये चौथी भारतीय बन गई हैं। तो इनसे पहले 3 कौन हैं? तो देखिए, पहली तो है मदर टेरेसा, दूसरे हैं सोले सोरभ जी जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, और अब ये चौथी बन गई हैं किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन के संस्थापक हैं। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए हैं के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा, यानी कि बोथ ए एंड बी। हाल ही में स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो जनवरी 2020 में स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है पुरी को, जो कि ओडिशा में स्थित है। और क्यों सम्मानित किया गया है? प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए। 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, 29वें सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किए गए हैं वासुदेव मोहे, इनकी रचना चेक बुक के लिए। जबकि जो नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा, इन्हें व्यास सम्मान 2019 से नवाजा गया, इनकी रचना कागज की नाव के लिए। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जनवरी के 70 क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा फरवरी का, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम केवल 70 क्वेश्चन डिस्कस करें, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।